हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। सो अगर आप भी टॉप टेक कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, रादर वो इंटर्नशिप हो या फिर प्लेसमेंट, तो आपको क्या है, डीएसए तो एकदम अच्छे से आनी चाहिए। सब लोग यही कहते हैं, लेकिन डीएसए आप करेंगे कैसे? कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट उन रिसोर्सेज के एक साथ प्रॉब्लम है कि आप उनको देखते हैं, समझते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी दे देंगे आपको। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और फंस जाते हैं उसी लूप में। तो आप क्या है, खुद से कब सोचेंगे? तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अच्छे से सीखनी है और अभी आप बिगिनर हैं एकदम, तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पे जावा सिखाऊंगा। बट एक चीज समझिए, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी कराना है, ना कि आपको एकदम लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट करना। लैंग्वेज आनी चाहिए, बट यहाँ पे लैंग्वेज उतनी सिखाऊंगा जितनी आपको लीड कोड, जो कि प्लेटफॉर्म बेस्ट माना जाता है आपकी कोडिंग के लिए, जो आपके कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें, वो आपके आराम से हो जाएंगे। तो आप अगर कम टाइम में एकदम प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखें। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा पूरा आपको एक ईजिएस्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लीड कोड में है डीएसए का। तो अगर आप ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द लीड कोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा एंड तक देखें। मैं आपको उसको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, और आप उसको फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग को डीएसए की जर्नी शुरू करा दें, और वो भी आप बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के शुरू कर पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो आती है कि हम लोग यहाँ पे क्यों शुरू करें भाई, जावा से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जावा शुरू कर रहे हैं, जावा सीख रहे हैं। तो देखिए, जावा इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि ज्यादातर टेक इंटरव्यूज में आपकी जावा पूछी जाती है, ठीक है। जावा आपकी एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, ओप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, तो आपको जावा कर लेनी चाहिए। जावा या सी प्लस प्लस प्रिफर्ड लैंग्वेज होती है, और मैं आपको यहाँ पे जावास करा रहा हूँ, तो आप जावास देख सकते हैं। देन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है। अब आपका नाम मान लीजिए कैपिटल में लिखा है और आपका नाम स्मॉल में लिखा है, तो आप कहेंगे नाम तो एक ही है, लेकिन इसके हिसाब से अलग अलग है। इससे क्या होता है, आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है कि भाई देखिए, अगर दो सेम नाम है बट उनमें कुछ डिफरेंस है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का, तो उनको अलग ट्रीट करेगा, तो आपका मिसमैच नहीं होगा, है ना, कंबाइंड नहीं हो जाएगा, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। देन फास्ट एग्जीक्यूशन एंड एक्सीलेंट आईडीई सपोर्ट, तो इसमें एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है, आप रन करेंगे आराम से कंपाइल हो जाएगा। आईडीई जो होती है वो आती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो आप जिस सॉफ्टवेयर में लिखते हैं ना, जैसे वीएस कोड, वो आपका आईडीई है। तो आपका इसमें क्या है, काफी सारी आईडीई में जावा का सपोर्ट है। कुछ लैंग्वेज ऐसी भी होती है जिनका सपोर्ट हर आपको उसमें नहीं मिलेगा, तो ये चीज हो गई। देन बिगनर फ्रेंडली सिंटेक्स है आपका, मतलब अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए जावा बहुत ही सही रहेगी, क्योंकि आपको हर चीज का मतलब समझ में आएगा कि क्या है। देन बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे पहला आपका जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, आपको एक बात बताऊं, फनी है, बट जब भी आप नई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो कंप्यूटर में एक रूल है कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता है। बहुत ही फनी सा प्रोग्राम होता है ये, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, देखिए पब्लिक लिखा है। पब्लिक आपका एक कीवर्ड है। यहाँ पे जितने भी आपके देखिए जो लेटर लिखे हैं ना, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यहाँ पे पब्लिक लिखा है, आपको पब्लिक के नाम से क्या पता है कि भाई पब्लिक चीज है तो कोई भी यूज कर सकता है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक चीजें होती हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकता है। तो आपका यहाँ पे भी यही है कि आपको इस फंक्शन को कोई भी यूज कर सकता है। मैं सिंपलीफाई वे में बताता हूँ। देन क्लास आपका एक कीवर्ड है। जब आप चीज कोई लिखने जा रहे हैं ना कि हाँ भाई मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो उसको कैसे पता चलेगा, इंग्लिश तो है नहीं, तो हम लिख देते हैं भाई क्लास बनाने जा रहे हैं, क्लास का हम लोग कीवर्ड लिखेंगे और देन उसका नाम लिखेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मेंटेन, है ना, पेन, कुछ भी लिख दीजिए आप, सब कुछ चलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि क्लास का नेम हमेशा आप कैपिटल रखिए, क्योंकि एक नोटेशन होती है, क्योंकि आप अच्छे प्रोग्रामर अगर हैं तो आपको कुछ नोटेशंस फॉलो करनी चाहिए। तो वो ठीक है, देख लेंगे। देन ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, ये चीज इंपॉर्टेंट। कर्ली ब्रेसेस और जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 तरीके के ब्रैकेट्स यूज कर लिए हम लोग ने। एक कर्ली ब्रेसेस हो गए, ये आपके हो गए स्मॉल ब्रैकेट्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इन तीनों का ध्यान रखें, इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज केस है। देन पब्लिक चीज, यहाँ पे भी यही मेन चीज लिखी है पब्लिक, क्योंकि आप इसको भी कहीं एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब है आप इसका क्या है, बिना ऑब्जेक्ट के इसको कॉल कर सकते हैं। देन वॉइड, वॉइड मतलब क्या है, इसका रिटर्न टाइप, मतलब कि वॉइड आपको पता है क्या होता है, खाली। मतलब अगर कोई चीज खाली है, मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। देखिए, आपको फंक्शन में हमेशा या तो कुछ रिटर्न करेगा, मतलब आपको कुछ वैल्यू फेंक के देगा, या फिर वही प्रिंट कर देगा। तो आपको क्या है, यहाँ पे देखिए प्रिंट हो रहा है, प्रिंट के हम लोगों ने फंक्शन लिखा है, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, तो इसलिए वॉइड हो जाएगा। तो ये बता रहा है, अगर मान लीजिए इंटीजर टाइप का हम लोग को रिटर्न करना होता है 9, 10, 11, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग ने, वॉइड। तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे देखिए रिटर्न नहीं लिखा। देन यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते हैं, ये आपका बेसिक सिंटेक्स है इसका, तो आपको इतना ध्यान रखना है। देन आते हैं हम लोग का मेन फंक्शन जो है आपका प्रिंट करने का। तो ये आपका फंक्शन होता है सिस्टम। सिस्टम मतलब सिस्टम को कमांड दे रहे हैं। डॉट आउट मतलब आउटपुट, डॉट प्रिंट एल एन, तो हम लोग ऐसे एकदम सिंटेक्स को लिखेंगे एज इट इज, तो आपको क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग में, लाइक स्ट्रिंग क्या, डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। तो देखिए एक पावर है इसके पास, अगर आपने डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा है तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, बिना लॉजिक लगाए। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 3+2, 3+2 लिखने पे भी आपको एज इट इज वो 3+2 प्रिंट करेगा, ना कि 5 प्रिंट करेगा।
अगर आपने डबल कोट्स लगाए हैं और आपने नॉर्मल प्रिंट करा है तो उसको कैलकुलेट करने के बाद प्रिंट करेगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए आपने। तो आपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लिया, जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखते हैं यहाँ पे वही चीज़ लिखी, क्लास कीवर्ड्स डिफाइन्स अ क्लास। हम लोग क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देन मेन इज़ द एंट्री पॉइंट। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि आपका ट्रेन का इंजन होता है, वहाँ से आपका पावर सप्लाई शुरू होती है और उसी की वजह से रन करता है। इसी तरीके आप जब भी अपने प्रोग्राम को चलाते हैं ना, तो आपके मेन सबसे पहले कॉल होता है। मेन को सबसे पहले पकड़ा जाता है कि मेन भैया अब आप चलो, और इसी से सब जुड़े होते हैं। अब आप जब मेन को चला देंगे तो भैया जब सब जुड़े हैं तो वो भी चल पड़ेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसका मेन का। तो मेन इज़ द एंट्री पॉइंट, यहीं से एंट्री होता है और यहीं से शुरू होता है अपनी सारी रेलगाड़ी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट्स आउटपुट। तो हम लोग कहोगे जावा का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर, तो आपको ये समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं डेटा टाइप्स इन जावा। अब देखिए, अगर आप कुछ आपके पास सामान है, मान लीजिए सपोज दैट, तो आपको उनको रखने के लिए कुछ ऐसे डिब्बे लाने पड़ेंगे, है ना? आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सामान, जैसे आपका लिक्विड है तो आपको लिक्विड टाइप का डब्बा लाना पड़ेगा, कुछ जिसमें आपको एकदम एयर टाइट हो। आपको मान लीजिए कुछ आटा वगैरह स्टोर करना है तो आपको डिब्बा लाना पड़ेगा जैसे थोड़ा सा चौड़ा मुंह का, है ना, इस टाइप से। तो इस तरीके से अगर आप जितना डिफरेंट डिफरेंट आपका जो आपका पास सामान है उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर ला रहे हैं, तो वही चीज डेटा टाइप है। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए इंट टाइप की वैल्यू, मतलब कि बिना डेसिमल की 5 6 7 8 119 कुछ भी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप लेना है। ये आपका कीवर्ड है। इंट क्या बता रहा है, आपका इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है। देखिए कितना आसान है याद करना, क्योंकि इंटीजर है तो आईएनटी लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आपकी पॉइंट वैल्यू है तो आप लिखेंगे डबल, DOUBLE एज इट इज। तो आपको इनको ऐसे ही यूज करना है, तो डबल हो गया। देन ट्रू और फॉल्स अगर आपकी वैल्यू हुई तो आप लिखेंगे बुलियन। बुलियन क्या होता है, आपका ट्रू या फॉल्स उसका रिटर्न होता है। देन अगर कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैसे पता चलेगा आपको, अगर ये सिंगल कोट में दिया है ना कुछ भी, तो आपका कैरेक्टर होगा। उसका क्या होता है, कैर, कैरेक्टर का कैर हो गया। इंटीजर का इंट हो गया। डबल का एज इट इज रहा, बुलियन का एज इट इज रहा। देन स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स मिला दिए तो आपकी स्ट्रिंग बन गई। मतलब सेंटेंस जो होते हैं वो स्ट्रिंग में आते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आपके ये होते हैं कीवर्ड्स, है ना, यही आपके डेटा टाइप होते हैं। जब भी आप, जैसे आप मान लीजिए कोई कंटेनर बना रहे हैं, डिब्बा बना रहे हैं, तो आप बताएंगे, जैसे अगर आपको 5 स्टोर करना है तो बताएंगे इंट, पहले लिखेंगे किस टाइप का है, इंट ए इक्वल टू 5। तो बताएंगे पहले कि हम लोग का इंट क्या है, इंट क्या है हम लोग का, बेसिकली बता रहे हैं कि किस टाइप की वैल्यू है, और उस टाइप का स्टोर कर देंगे। अब आप मान लीजिए तेल के डिब्बे में आप आटा थोड़ी ना डाल देंगे, तो इसलिए हम लोग को पहले बताना पड़ेगा किस टाइप का कंटेनर है। अब यहाँ पे यूज क्या है, लीड कोड में इन टाइप के डेटा टाइप्स यूज करते हैं आप फॉर काउंटिंग। आपको अगर कुछ चीज काउंट करनी होती है तो आपको काउंटर तो ऐसे ही होते हैं ना 5, अब 0.1 0.2 तो होते नहीं। इंडेक्सिंग, आपको जो एरे होती है उसमें कुछ उसका लोकेशन होती है, वो इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। मैथ ऑपरेशन के लिए भी आप इन टाइप का यूज करेंगे ज्यादातर। अब अगर आपको प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आप डबल का यूज करेंगे। अब अगर आपको कंडीशन चेक करनी है तो आप ट्रू या फॉल्स, मान लीजिए हाँ या ना में चेक करेंगे, तो आप बुलियन यूज करेंगे फॉर कंडीशनल चेक्स। फॉर कैरेक्टर बेस्ड प्रोग्राम, अब मान लीजिए आपको कैरेक्टर पे चेक करना है कि आपका कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं, तो आप उसमें क्या करेंगे, क्या टाइप का डेटा टाइप लेंगे। और फॉर मोस्ट इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टास्क, अगर आपको जैसे सेंटेंस में कोई काम करना है कि सेंटेंस को इन्वर्ट कर दो, पैलिंड्रोम चेक कर लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। ये आपका चार्ट है, आपको बस इतना सा आप कर लेंगे, डेटा टाइप्स आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल्स इन जावा। तो देखिए मैंने बताया आपको डेटा टाइप तो हो गया, पर अब आप जिस, जैसे आपके पास कंटेनर जो है ना, अभी आपने कंटेनर का टाइप बताया था। डेटा टाइप क्या होता है, कंटेनर की स्पेसिफिकेशन, कि कंटेनर आपका किस टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाला है। आपने उसको पर्ची लगा दी कि भैया ये आपका आटा स्टोर करेगा, तो पर्ची हो गई हम लोग की डेटा टाइप, इन टाइप का स्टोर करेगा। पर जो कंटेनर है वो हम लोग का वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है, आपको बेसिकली एक डब्बा होता है जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आपको डेटा स्टोर करने के लिए यूज करता है, मतलब सामान स्टोर करने के लिए यूज करता है। अब आप उसमें कुछ भी स्टोर करें, जैसे कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है, देखिए इस तरीके से। इंट लिखा हम लोगों ने, क्या है उसका डेटा टाइप बताया कि भाई किस टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। एज जो है ये आपका डब्बा का नाम है, या आपने डब्बा का नाम दे दिया एज। अब आपका एज के अंदर क्या आ गई, 25 वैल्यू आ गई। तो आपकी ये डेटा हो गया, ये उसका वेरिएबल हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। तो आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यू है, देन उसका नाम देना पड़ेगा एज, और नाम ही वेरिएबल होता है, और 25। इसी तरीके स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप हो गया, नेम आपका वेरिएबल हो गया, और आपकी उसकी वैल्यू ये हो गई। तो आप इसी तरीके इसमें आपको वेरिएबल समझ में आ गया। तो ये दोनों कंबाइन होकर हमेशा यूज होते हैं, देखिए डेटा टाइप, वेरिएबल और वैल्यू, तो ये सब चीजें कंबाइंड हो जाती हैं। देन जावा वेरिएबल रूल्स। अब कुछ रूल्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना, आप कुछ भी अनटसेंट वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे मस्ट बिगिन विद अ लेटर, आपका हमेशा ए, देखिए यहाँ पे ए से शुरू हुआ है, एन से शुरू हुआ है, कभी भी डिजिट से नहीं शुरू होगा। जैसे वन वैल्यू इस तरीके से नहीं शुरू कर सकते, आप हमेशा लेटर से शुरू करेंगे, तो ये चीज हो गई। आपका कैन कंटेन लेटर डिजिट्स डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। तो आपको क्या है, यहाँ पे और कोई आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, एट द रेट और इस टाइप का नहीं यूज कर सकते, सिर्फ आपका डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर परमिटेड है।
तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कैन नॉट यूज़ जावा कीवर्ड, जैसे देखा आपने क्लास एक कीवर्ड होता है, तो आप यहाँ पे क्लास नहीं लिख सकते हैं। तो आपको जो चीज़ मान लीजिए, अब देखिए आप खुद ही सोचिए, अब आपका कुछ चीज़ का मतलब डिफाइंड है, तो आप उसको नॉर्मल यूज़ में थोड़ी ना ले सकते हैं, वो तो भैया सुपीरियर है, उसका काम तो फिक्स है, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ पे हम लोग उसके अलावा कुछ लेंगे, वो हम लोग के रिज़र्व हो गए, कीवर्ड हम लोग के रिज़र्व वर्ड होते हैं। जैसे इंट, क्लास ये सब नहीं ले सकते हम लोग। केस सेंसिटिव होता है, जैसे वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे जो स्मॉल वी है, कैपिटल वी इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए आप बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ आपको, ये चीज़ सिखाने में समझ लीजिए आपको 9, 10th, 11th, 12th लग जाता है टीचर्स को, और आराम से बताते हैं, तब भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई डेटा टाइप वेरिएबल में अंतर क्या होता है। अब देखते हैं जावा ऑपरेटर्स। आप देखिए ऑपरेटर बचपन से पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आएँगे, मतलब कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आपको कुछ परफ़ॉर्म करें, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करें, है ना? कुछ उनका ऑपरेशन हो, और कुछ 2 वैल्यूज़ में काम करते हैं, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 1 वैल्यू, तो यही चीज़ है यहाँ पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर आप बचपन से पढ़ रहे हैं, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। तो देखिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। लीड कोड में क्या है? मॉडुलस इज़ ग्रेट फॉर इवन एंड ऑड चेक्स। अगर आपको इवन चेक करना है, तो आपका उसका मॉडुलस बाय 2 करेंगे तो 0 आएगा। है ना? ये तो पता है आपको कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर बहुत काम आता है आपके। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये आपका क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट क्या करता है? असाइन करता है वैल्यू। जैसे आप लिखेंगे a इक्वल टू 5, तो a में 5 वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, प्लस इक्वल टू। आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो आप इसको अभी लीव कर सकते हैं। यहाँ पे बस इक्वल टू याद रखिए, आपको पता है असाइनमेंट क्या होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो कंपैरिज़न ऑपरेटर हम लोग का आता है। कंपैरिज़न ऑपरेटर क्या? कंपेयर, नाम से ही पता चल रहा है हम लोग कंपेयर करने के यूज़ करेंगे। जैसे डबल इक्वल टू, कि अगर आपका जैसे 5 इक्वल टू 5 है, तो आप इसमें चेक करने के, अगर आपको 2 वैल्यूज़ इक्वल चेक करनी है, तो आपको डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करना है। यहाँ पे नॉर्मल इक्वल टू नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इक्वल टू तो असाइनमेंट होता है ना, तो आपको कुछ तो अलग करना है, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू लगा दिए, लीजिए। अब नॉट इक्वल टू के लिए आप लिखेंगे एक्सक्लेमेशन साइन और यहाँ पे इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू हो गया कि अगर मान लीजिए 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपका ये हो गया। देन ग्रेटर दैन, लेस दैन, और फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये आपका सब कंपैरिजन होते हैं। जैसे आप कंपेयर करते हैं ना, आप छोटा है, छोटा या इक्वल है, बड़ा या इक्वल है ना? बिल्कुल बराबर है, तो इस तरीके से। यूज़ इन इफ व्हाइल सॉर्टिंग लॉजिक, तो आपको इफ वगैरह जब कोई कंडीशन चेक करनी होती है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। लॉजिकल आता है, लॉजिकल क्या होता है? एंड। अब मान लीजिए आप चेक करेंगे कि देखिए आपका जैसे कंडीशन क्या होती है कि आपको जैसे यूट्यूब में मोनेटाइज़ होने के लिए 4000 घंटे चाहिए, साथ ही साथ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, है ना? तो आपको ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी आपको मोनेटाइज़ होगा। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होने वाली कंडीशन आपकी एंड से ही चेक होती हैं। तो यूट्यूब के बिहाइंड में लॉजिक में भी कहीं एंड लगा होगा, तभी ये आपका प्रोसेस करता है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आपका नॉट भी यूज़ होता है। नॉट क्या होता है कि आपका जो मतलब सिंबल है लॉजिकल के, मतलब नॉट कर दे, मतलब उसको उल्टा कर दे। जैसे आपने 0 लिखा तो 1 कर दे, 1 लिखा है तो 0 लिख दे, ट्रू लिखा है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स लिखा है तो ट्रू कर दे। ये चीज़ हो गई। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट नाम से पता चला, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा रहे हैं, डिक्रीमेंट मतलब घटा रहे हैं। तो अगर आपने किसी वैल्यू में लिखा जैसे a इक्वल टू 5 है और उसको प्लस प्लस a लिख दिया हम लोग ने, तो क्या कर देगा? a को 1 बढ़ा देगा, a को कर देगा 6, और माइनस माइनस लिखा तो 1 को कम कर देगा। तो प्लस प्लस क्या करता है? 1 बढ़ा देता है, सिर्फ 1 बढ़ाता है, यूनरी इंक्रीमेंट होता है इसमें। तो प्लस प्लस करने से क्या होगा कि आपका 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, जो भी वैल्यू की उससे 1 बढ़ जाएगी, माइनस माइनस से 1 कम हो जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1। कॉमन इन लूप्स, लूप्स में हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं i प्लस प्लस, i माइनस माइनस, तो इसको ध्यान देंगे। देन बिटवाइज़, देखिए नाम से पता चला बिट है, तो बिट वाइज़ क्या होता है? आपका बिट पे काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ सिमिलर दिख रही है, जैसे डबल एंड है, यहाँ पे सिंगल एंड है। तो काम दोनों का वही है कि दोनों कंडीशन चेक करते हैं कि दोनों ट्रू हैं, तभी ट्रू देगा। मतलब आपका एंड क्या होता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हुई, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे ही करता है। यहाँ पे लेकिन बिट पे काम करता है। बिट होते हैं 0 एंड 1। आपका जैसे 0 एंड 1, आपने कभी अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो पता होगा कि बिट्स होते हैं हम लोग के 0 एंड 1 फॉर्म में होते हैं। हर नंबर को आप 0 एंड 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आपके बिट्स में ऑपरेशन लगते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर। तो ये आपकी पूरी हो गई। आपके इसके क्वेश्चंस भी होते हैं बिट लेवल ऑपरेशंस के। इसमें ज़ोर ऑपरेटर वगैरह होता है, तो आप देखेंगे इसके लीड कोड में क्वेश्चंस हैं। तो ये आपकी होगी जावा ऑपरेटर्स की टेबल। आप इन टेबल्स को, आप इन नोट्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको जावा भी बहुत अच्छे से आ जाएगी, ये समझ लीजिए आप। जहाँ तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा, कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से पता चला है कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन मतलब क्या होता है? इफ एल्स, अगर ऐसा हुआ तो आप ये कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ तो ये कर दीजिए। ये हो तो ये, और ये ना हो तो हम लोग ये कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, जो हम लोग कंडीशन लगाते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तो यही चीज़ होती है। यूज्ड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, जैसे इफ स्टेटमेंट। तो यदि ऐसा होता तो हम लोग ये करते। तो इफ नम इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर दैन 0 होता, तो हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर, है ना? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ। इफ लिख देंगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं कितना इंग्लिश से रिलेटेड है कि इफ अगर ऐसा होता कैसे लिखा? नम इज़ ग्रेटर दैन 0। इफ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव नंबर। अब इफ एल्स क्या होता है? हम लोग लगाएँगे इफ n मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 इवन। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता, अगर मान लीजिए हम लोग का नंबर जो है 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देता तो इवन होता, और अगर ऐसा ना होता तो ऑड होता, तो एल्स ऑड। तो हम लोग अगर ऐसा ना होता तो हम लोग एल्स यूज़ करते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? इफ हो गया और उसके साथ-साथ एल्स हो गया।
आपको पता चल गया इफ एल्स क्या होता है, ये सिंपल सी बात हो गई। अब बढ़ते हैं नेस्टेड इफ। अब आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि कई कंडीशन लगातार चेक होती हैं। पहले चेक करेंगे क्या आप इसी घर के मेंबर हैं। अब चेक करेंगे क्या आप लड़के हैं। सर्वे करने वाले यही तो करते हैं। तो ये करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, पहली चेक हो गई। इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या कहेंगे दोनों ही हम लोग के पॉजिटिव हैं। तो पहला कंडीशन ये चेक हुई। और इस लूप के देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपने लिखी दूसरी कंडीशन इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आपके किसी चीज के अंदर किसी ब्रैकेट के अंदर कोई दूसरी चीज लिखी है सेम, तो उसको बोलेंगे नेस्टेड। नेस्टेड में क्या घोसला, तो आपका क्या नेस्टेड होती जा रही चीजें। तो इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो इफ उसके बाद चेक करेंगे इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट कर देंगे बोथ पॉजिटिव, और नहीं हुई तो कह देंगे बोथ नॉट पॉजिटिव। तो ये सिंपल हो गया। इफ इनसाइड अनदर इफ इज नोन एज नेस्टेड इफ। तो यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स चेक्स, तो कॉम्प्लेक्स चेक्स में हम यूज करते हैं। देन आते हैं आइटरेशंस लूप्स इन जावा। अब आइटरेशन क्या होता है, लूप्स क्या होता है, बेसिकली आपको देखिए लूप आपको पता है क्या होता है, जो लगातार चलता रहे, है ना। कंडीशन जो है एकदम बार बार चल रही है, लूप में चल रही है। आप वीडियो लूप में चला देते हैं ना कि लूप में चल रही वीडियो, तो उसी तरीके से क्या है, एकदम चलता जा रहा है जब तक आप कोई कंडीशन मैटर नहीं कर रहे हैं। तो यही लूप्स रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स। आप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स देते हैं कि भाई अगर ये ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए 10 बार चलाना है, तो आप लिख देंगे इफ दिस लेस देन 10, तो अब तक आप चलाते रहिए उसको, और जैसे ही 10 हो उसको रोक दीजिए। तो ये चीज इसका काम है। परफेक्ट फॉर ट्रेवर्सिंग एरेज। अब एरेज क्या होता है आपको बेसिक बता देता हूँ। अभी तक आपने इन टाइप का डेटा टाइप पढ़ा है। तो इन टाइप के डेटा टाइप में आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंट इक्वल टू 5। पर अगर आपको मान लीजिए 100 वैल्यू स्टोर करनी है इंटीजर टाइप की, तो आप 100 वेरिएबल थोड़ी ना बनाएंगे। आप बनाएंगे एक एरे इंट टाइप की, उसका साइज देंगे 100 और उसी में वैल्यू दे देंगे। तो ये बेसिकली क्या है, कई सारे छोटे छोटे डिब्बे को बना के हम लोग एक बड़ा डिब्बा बना देते हैं, तो वो हम लोग का एरो होती है। तो हम लोग वही यहाँ पे एरे में जब हम लोग ट्रैवर्स करने होते हैं ना, हम लोग एरे में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, उसका एक एक एलिमेंट्स को हम लोग को फेच करना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं इसको लूप्स को, क्योंकि हम लोग को उसमें 1 से लेकर 100 तक जाना है, तो हम लोग वहां पे लूप चलाएंगे। तो मोस्ट यूज फॉर लूप होता है। फॉर लूप आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे तो आप इसको देखेंगे। तो प्रिंट नंबर 1 to 5, अगर आपको 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करना है तो लूप कैसे चलेगा। लूप के लिए आप लिखाएंगे फॉर। फॉर लूप, फॉर ये कीवर्ड है, आप ऐसे लिखेंगे फॉर, तो आपका लूप का शुरू हो जाएगा कि पता चल जाएगा भैया फॉर लूप चलने जा रहा है। फॉर के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। देन यहाँ पे वेरिएबल बताएंगे कि क्या वेरिएबल लेंगे। ये एक तरीके से काउंटर वेरिएबल है आपका, कि आप चेक करेंगे जैसे आपको लूप चलाना है 1 से लेके 5 तक, तो यही चीज 1 तो आपको किसी को देना पड़ेगा ना। तो इंट आई आपका इंट टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि 1 हम लोग का इंटीजर है, और वाई हम लोग का जो वेरिएबल का नेम है क्या आई हो जाएगा। तो इंट आई इक्वल टू 1, और कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए, मतलब कि जब तक 5 से छोटा हो या उसके इक्वल हो, तभी तो हम लोग को 1 से 5 प्रिंट होगा। तो 1 से लेके 5 तक हम लोग कंडीशन दे दी। अब ये हर बार तो हम लोग को सेम नहीं प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे आई प्लस प्लस करेंगे। मतलब क्या है, एक बार जब चल जाए 1 प्रिंट हो जाए, तो 1 के बाद 2 हो जाए, जब 2 प्रिंट हो जाए तब 3 हो जाए, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी। नहीं तो ऐसा क्यों हर बार 1 ही रह जाएगी। हम लोग आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। बताया था आपको प्लस प्लस से क्या होता है, एक बार एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो आप पहले आई इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा, देन आई प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, देन 2 प्रिंट हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, चेक होता रहे कंडीशन, और जैसे ही 5 होगा तो 5 प्रिंट होने के बाद 6 होगा, और 6 में फॉल्स हो जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम हो गया आपका 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करने का। अब आपको वाइल लूप भी कभी कभी यूज करना पड़ेगा। वाइल लूप और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस है। लूप वही काम करता है, सेम चीज आपको रिपीट करने का काम आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1 इस ब्रैकेट के अंदर लिखा था, ये हम लोग ने इंट आई इक्वल टू 1 हम लोग ने ऊपर लिख दिया। यहाँ वाइल लूप के जो ब्रैकेट है उसके अंदर सिर्फ इतना कंडीशन रहेगी, सिर्फ इतनी कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 3 या आई लेस देन इक्वल टू 5 ले सकते हैं। देन जो इसका आई प्लस प्लस है ये कहाँ गया भैया, ये भी तो होना चाहिए, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लोग उसकी बॉडी के अंदर लिखते हैं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं लूप के। तो हमने यहाँ पे देखिए आई प्लस प्लस लिख दिया। तो ये तीनों चीजें हम लोग ने अलग अलग स्प्लिट कर दी, तो वाइल लूप हो जाएगा। तो वाइल लूप में क्या हो गया, हम लोग के यहाँ पे आपका जो इनिशियलाइजेशन है वो हो गया, यहाँ पे आपकी कंडीशन हो गई, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, और प्रिंट हम लोग ने एज इट इज कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये सिंटेक्स होता है। अब आप देखिए थोड़ा बहुत अगर सीखे होंगे पहले तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा, और अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको आराम समझा दूंगा। देन आते हैं हम लोग फंक्शंस। तो देखिए आपकी इस कोड की सुपर पावर है। अगर आप लीड कोड करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होते हैं। आपने मेन फंक्शन पढ़ा, पर आपको मेन फंक्शन नहीं बनाना होता है। आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड बनाने होते हैं। आप देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐप है, तो उस ऐप के कई सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। जैसे आपको मान लीजिए बटन क्लिक 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 करेंगे तो आपकी वीडियो कॉल हो जाएगी। तो हर एक फंक्शन का अलग अलग कोड लिखा है, सब एक ही मर्ज करने उसको डीबग करना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शंस का यूज करते हैं, ताकि आपको कोड क्या है, कोई भी दिक्कत हुई तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में जाएंगे जो आपको काम कर रहा है। तो बस यही चीज है। तो आप लीड कोड में हमेशा फंक्शन में काम करेंगे, ना कि पूरा कोड लिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो आपको क्या रीयूजेबल होता है, आप मान लीजिए एक इवन फंक्शन, इवन नंबर का फंक्शन बनाया, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो रीयूजेबल है। एज इट इज उसका नाम लिखिए, बढ़िया उसका काम हो जाएगा। देन इसको क्या है, कुछ स्पेसिफिक टास्क लिए बनाते हैं। देन एग्जांपल रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर। तो आपको अगर मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर रिटर्न करना है तो कैसे आप फंक्शन बनाएंगे, तो ये आपका एक फंक्शन का एग्जांपल है। जैसे अभी तक हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे वॉइड मेन नहीं, देखिए यहाँ पे वॉइड की जगह इंट हो गया, मतलब रिटर्न टाइप इंट हो गया। मतलब क्या कर रहा है, इंट टाइप की वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा। और देखिए कितना सिमेंटिक है, अगर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कीवर्ड भी लगना पड़ेगा। तो रिटर्न कीवर्ड है, तो आपको समझ में आ गया भैया कोई फंक्शन है और उसका इंट टाइप का है तो रिटर्न ए कर देंगे। जो वेरिएबल है,
अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे ए है तो इन टाइप का है, और अगर आपको यहाँ पे इंट रिटर्न करना है तो यहाँ पे ए ही टाइप जो ए की वैल्यू है ना वो ए इंटीजर ही होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपने एक वेरिएबल है फ्लोट बी या डबल बी, डबल टाइप का वेरिएबल आप यहाँ नहीं रिटर्न कर सकते क्योंकि आपकी रिटर्न टाइप तो इंट है। अब आप देखिए किसी से आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, मान लीजिए आटा है ना, कोई मशीन है वो आटा दे रही, आप उसमें तेल से एकदम पेराई करने लगे उसमें, तो तेल थोड़ी ना बाहर आ जाएगा उससे, वो तो एरर देगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। यहाँ पे कहेगा भैया इंटीजर हम लोग का रिटर्न टाइप है तो इंटीजर ही रिटर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंट आपका जो ए है इंटीजर टाइप का तो ए रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न ए इफ इट इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लोग को ग्रेटर चेक करना है कैसे, तो देखिए सिंटेक्स क्या है, पब्लिक का आपको पता ही है क्या करता है, स्टैटिक भी हो गया। देन इंट आपको बताता है कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर नंबर रिटर्न करना है तो नंबर तो आपका इंटीजर टाइप का होगा। देन गेट मैक्स, ये हम लोग का फंक्शन का नेम है, आप कुछ भी रख दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, लेकिन आपको देखिए चीज फॉलो करनी है कि आपको कुछ स्पेसिफिक जो उसका नाम है, जो उसका काम है वही उसका नाम है, तो आप ऐसा रखना है। देन यहाँ पे अंदर जो ब्रैकेट खोलेंगे इसमें बताएंगे भैया किन दो वैल्यू पे आपको इनपुट में परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे इंट ए और इंट बी हम लोग ने ले ली कि हम लोग को इन दोनों पे परफॉर्म करना है अपना, इन दोनों को चेक करना है कि आपका जो बड़ा कौन सा है इन दोनों में। तो आपको भैया मशीन में आपको रॉ मटेरियल तो देना पड़ेगा ना, तो आपका रॉ मटेरियल हो गया इंट ए इंट बी। देन आते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आपका ए देखिए बड़ा है बी से तो पता चल गया भैया लो दो नंबर बड़ा कौन होगा, अगर एक दूसरे से बड़ा है तो वही सबसे बड़ा, तो रिटर्न ए हो जाएगा, मतलब ए बड़ा हो गया रिटर्न और ए लिख देंगे तो यह क्या करेगा फंक्शन आपको बड़ा रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता देखिए इफ ऐसा नहीं है तो मतलब क्या है, अगर ए बड़ा नहीं है तो बी से तो बी बड़ा होगा ए से, और बी बड़ा होगा तो बी सबसे बड़ा होगा तो रिटर्न बी कर देंगे। लीजिए सिंपल सा कोड है आपका, क्या डिफरेंस है इसमें, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट में करिए मैं बता दूंगा आपको। देन बढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या है फंक्शंस के कुछ लाइक इसमें जो आपके कंपोनेंट है उसका हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो पब्लिक का क्या है फंक्शन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, स्टैटिक क्या कैन बी यूज विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये देख सकते हैं आप, लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। इंट क्या है रिटर्न टाइप की, आपका किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आउटपुट क्या है इसका भैया, इंट टाइप का दे रहा है कि डबल दे रहा है, किस तरीके का दे रहा है। गेट मैक्स क्या करता है, आपको मैक्सिमम दे रहा है, फंक्शन हम लोग ने बनाया है, हम लोग का खुद का बनाया फंक्शन है, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं। फंक्शन नेम डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज, हम लोग बेसिकली फंक्शन का नाम वही देंगे ना कि जो उसका काम होगा, लेकिन आप दे कुछ भी सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप क्या नाम देते हैं। देन इंट ए इंट बी क्या होता है, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या इनपुट, इनपुट वैल्यूज गिवन व्हेन कॉलिंग द फंक्शन, मतलब किस पे परफॉर्म करना चाहते हैं। रिटर्न क्या करता है, सेंड्स बैक द रिजल्ट टू वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड, जब रिटर्न कर देंगे ना तो रिटर्न क्या, जो आपकी वैल्यू रिटर्न होगी, जो आपको आंसर लिखा रिटर्न ए, तो ए की जो वैल्यू होगी रिटर्न कर देगा कहाँ, जहाँ इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या है देखिए बताता हूँ, जैसे आपको जिस फंक्शन को यूज करनी है तो आपने कोड बना लिया ना, अभी यहाँ पे ए और बी में कोई वैल्यू तो है ही नहीं, अभी तो खाली फंक्शन है, आपने मशीन बना दी लेकिन आपने उसको अभी उसमें रियल डेटा तो डाला ही नहीं। तो अब रियल डेटा कहाँ से डालेंगे, तो जब मेन फंक्शन बनाए ना तो आप उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट मैक्स और यहाँ पे अंदर वैल्यू पार्स करेंगे, मान लीजिए लिखा हमने 2 और 5, तो ए की जगह 2 आ जाएगा और बी की जगह 5 हो जाएगा। अब दोनों से रिटर्न करेगा क्या, अब मान लीजिए 5 रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग जो कोड लिखा है उसके हिसाब से 5 रिटर्न करेगा, और 5 रिटर्न करेगा हम लोग वहाँ पे कैच कर लेंगे दूसरे वेरिएबल में। तो बस ये है बेसिकली, हम लोग क्या करें जब कॉल करते हैं ना तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, ये जो आपका रिटर्न ए और रिटर्न बी लिखा है ना, इसी तरीके से आपको जो वैल्यू पास करता है। ये आपने एक मशीन बनाई, आपको रॉ मटेरियल पास करना है कहाँ पे, मेन फंक्शन में, रॉ मटेरियल पे पूरा काम करेगा और आपको वैल्यू देगा कहाँ पे, मेन फंक्शन में, बस इतना सा काम है। वहां से कॉल हो रहा है वहीं पे वैल्यू दे रहा हूँ, बस इसका काम इतना सा है कि उस पर चलता रहे। बस ये हो गया, लीजिए आपको समझ में आ गया। देन रिटर्न टाइप्स इन जावा, अब रिटर्न टाइप्स क्या क्या होते हैं। एवरी लीड कोड फंक्शन एज अ पर्पस, देखिए हर लीड कोड फंक्शन का कुछ काम होता है, ऐसा नहीं कुछ भी फालतू बनवा ले, तो उसमें क्या लॉजिक लगता है। एंड द रिटर्न टाइप्स डिफाइन व्हाट इट गिव्स बैक, अगर आपको मान लीजिए इन टाइप का तो इंटीजर रिटर्न होगा तो बताएगा इंटीजर आपका, मतलब जो रिटर्न टाइप है वो बताएगा कि आपका किस टाइप का रिटर्न टाइप है, मतलब उसका आंसर किस टाइप का है, कि आपका डेसिमल में आ रहा है कि आपका स्ट्रिंग में आ रहा है, तो चीज देख सकते हैं। देन चूज वॉइड व्हेन यू फंक्शन जस्ट डस एंड नॉट रिटर्न्स, तो अगर आपको देखिए मैंने बताया ही कि अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो आपको यूज करना क्या पड़ेगा, वॉइड, तो ये चीज हो गया वॉइड, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। देन आपके कुछ यहाँ पे कॉमन रिटर्न टाइप्स लिखे हैं, जैसे इंट, इंट सबसे ज्यादा यूज करेंगे आप क्योंकि आपको नंबर ज्यादा रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न अ नंबर। पब्लिक स्टैटिक इंट सम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका सिंटेक्स। बूलियन क्या करता है, रिटर्न ट्रू या फॉल्स देगा, आपको सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स एज इट इज देता है। देन पब्लिक स्टैटिक बूलियन लिख देंगे यहाँ पे, इस तरीके से इसका हो गया। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या करता है, सेंटेंस देता है, रिटर्न अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब टेक्स्ट देता है, मतलब वही आपका सेंटेंस हो गया। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ग्रीट, इस तरीके से लिख सकते हैं। वॉइड क्या, इस तरीके से आप लिख ही चुके हैं वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो आपका रिटर्न्स नथिंग ओनली डज समथिंग, तो आपके क्या करते हैं प्रिंट कर देता है, कुछ कर देता है, तो आपके रिटर्न टाइप्स हो गए। अब देखते हैं हम लोग लाइव लीड कोड डेमो, जो आपका क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, प्रॉब्लम नंबर 268। आपको दिखाऊंगा, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा कोड है, एक्चुअली इजीएस्ट इसलिए क्योंकि छोटा सा कोड है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे टिप क्या है, मोस्ट बिगिनर लीड कोड प्रॉब्लम्स जस्ट टेस्ट हाउ वेल यू यूज फंक्शंस एंड लूप्स विद प्रॉपर लॉजिक। बेसिकली क्या है, ज्यादातर कोडिंग प्रॉब्लम्स यही होती है इसमें कि आप कैसे फंक्शंस को लॉजिक प्रॉपर लगा सकते हैं अपने जो लूप्स होते हैं उसमें, बस आपका यही है। तो अब देखते हैं हम लोग जावा से सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन लीड कोड का, तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए प्रॉब्लम हम लोग की मिसिंग नंबर की, और ये लीड कोड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें लोग को क्या करना है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ मिसिंग नंबर फाइंड करना है, पर मिसिंग किस में है। देखिए आपके यहाँ पे दिए गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो अभी तक मैंने आपको एरे पढ़ा ही नहीं है, बट बता देता हूँ एरे क्या है।
देखिए अगर आपको मान लीजिए सेम टाइप की जो वैल्यूज़ हैं, वो आपको स्टोर करनी कई सारी, तो आप एरे बना लेंगे ना कि कई सारे वेरिएबल। तो बस इतना है, एक नाम के अंदर आप कई सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे नम्स एक एरे है, उसमें लोग के n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब n डिफरेंट एलिमेंट है। वो भी रेंज क्या है उसकी, मतलब उसमें क्या नंबर्स होंगे 0 से लेके n तक के। मान लीजिए आपने n इक्वल टू 3 दिया तो 0 1 2 3 हो जाएँगे। n इक्वल टू 4 दिया तो आपका 0 1 2 3 4 हो जाएँगे, इस तरीके से। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम द एरे। आपको सिर्फ वो नंबर रिटर्न करना है जो कि मिसिंग है। मतलब आपको सारे नंबर देगा उस रेंज के, बस आपको एक नंबर मिसिंग देगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इनपुट नम्स इक्वल टू 3 0 1। देखिए आपकी इसमें रेंज क्या है 0 टू 3, तो आपके 0 टू 3 में रेंज में आपको क्या मिसिंग है 2, तो आपको क्या कर देना है 2 रिटर्न कर देना है। अब आपको एक दो एग्जांपल्स और देखने हैं। एग्जांपल से आप सबसे अच्छा समझेंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है आपको। इनपुट नम्स इक्वल टू 0 1, आपकी इसकी रेंज क्या है, देखिए 2 आपके एलिमेंट्स है, तो मतलब 0 टू 2 रेंज है इसकी। अब 0 टू 2 रेंज में इसमें क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो आपका 2 हो गया। इसी तरीके आप देख सकते हैं इसमें नीचे वाले क्वेश्चन में 0 से लेके आपका क्या है 9 तक एलिमेंट है, तो देखिए इसमें क्या मिसिंग है 8 मिसिंग है। तो आपको इस तरीके से मिसिंग एलिमेंट देना है, सब कुछ दिया जाएगा बस एक एलिमेंट मिसिंग हो। अब आपको थोड़ा-सा आपको अतीत में ले जाते हैं। अतीत में आपने मैथ्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या होता था n, n+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना? n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको मान लीजिए निकालना है आपको 1 से लेके 10 तक का, तो n की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 10। तो आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर की वैल्यू आ जाएगी ना, पूरा सम आ जाएगा उसका। तो आपको यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। मैं आपको बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, तो अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, बट आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आपके पास फर्स्ट n पूरी रेंज दी है 0 से लेके n तक, तो रेंज तो पूरी है। अब आप क्या करेंगे, इसमें जितना आपको नंबर्स दिए हैं, जैसे 0 से लेके आपको 3 के बीच में इस जितने नंबर्स दिए हैं, आप इनका सम कर लीजिए। कितना होगा 0 + 1 + 3 4, है ना? 4 हो जाएगा। और इसका होना कितना चाहिए था? आपको होना चाहिए था यहाँ पे 0 + 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाए 3 टू 5 और एक 6, तो 6 होना चाहिए, हम लोग का अभी आ रहा है 4, मिसिंग क्या है 2। तो आपको क्या करना है, पूरा जितना आपकी रेंज है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर आप 0 टू 3 मतलब n के लिए 3 डालेंगे, तो आपको वैल्यू आएगी 6। तो आपको पूरे का सम निकालना है, माइनस जितना आपका है, जितने आपके एलिमेंट्स का सम है, जो अभी गिवन है, उनको माइनस करेंगे तो आपका एलिमेंट आ जाएगा। समझिए, आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको देखिए पूरी रेंज है, मान लीजिए 0 टू n, आपने सबका सम निकाल लिया, और आपने उसके बाद जो एक एलिमेंट जिस एरे में जिसमें एलिमेंट मिसिंग था, उसका सम निकाल लिया। अब आप बड़ी वाली एरे से छोटी वाली एरे को माइनस करेंगे तो आपको वो एलिमेंट तो मिल ही जाएगा ना। बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको दिखाता हूँ कोड में कैसे करते हैं। आपको इतना दिया जाएगा, देखिए आपको सिर्फ फंक्शन बनाना है पब्लिक इंट मिसिंग नंबर, वो भी आपको लिख के दिया जाएगा, बस मेन कोड लिखना है। अब मेन कोड क्या होगा, सबसे पहले आप एरे की लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको ट्रैवर्स करना है, मतलब n की वैल्यू क्या है वो हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हमने मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया इंट n इक्वल टू, और यहाँ पे ले लेंगे नम्स, या आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इसका कैसे आप फंक्शन लिखते हैं, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया फंक्शन, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि भाई लेंथ कितनी हम लोग की, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू क्या है, तभी तो आप उसका फर्स्ट n नेचुरल का नंबर का सम निकालेंगे। तो हम लोग क्या होगा, इतने से क्या पता चलेगा कितने एलिमेंट्स हैं, रेंज क्या है उसकी। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम लेना है। तो इंट हम लोग ने वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए टोटल और सम। इस तरीके से लिंक आपको पता चले वेरिएबल क्या कर रहा है। तो टोटल सम एक वेरिएबल ले लिया, मतलब इन टाइप का, और उसमें कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, फर्स्ट एल नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1, आपका ये हो गया। देन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इतने से क्या होगा आपका, देखिए आपको लेंथ पता चल गई, पूरे का सम निकल आया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जितने एलिमेंट्स हैं उसमें उनका सम करना है। अब देखिए एरे में एलिमेंट्स अगर आपको सम फाइंड करना है, उसमें कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो आपको लूप चलाना पड़ेगा। जब आपको कई सारे एलिमेंट में ट्रैवर्स करना होता है, तो आप लूप चलाते हैं, मतलब आपको रिपीटेड वही काम करना है। तो एक लगाएंगे फॉर हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए इंट आई। शुरू कहाँ से करना है हम लोग को, मान लीजिए शुरू हम लोग करते हैं, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 से शुरू करेंगे। कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इसकी लेंथ तक, है ना, जो उसकी लेंथ होगी या उसके इंडेक्स तक। लास्ट इंडेक्स हमारा हो गया n-1, तो आई लेस देन n तक चलाते हैं, और आई प्लस प्लस चला देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एरे का सम फाइंड करना है। हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एक, भाई मान लीजिए आपको कुछ चीज़ तो फाइंड करनी है, तो आपको उसके लिए कंटेनर भी तो चाहिए। तो आपको कंटेनर ले लिया, कंटेनर क्या हम लोग का इंट सम, और उसको इनिशियल वैल्यू देते हैं 0, क्या आपका इनिशियल सम अभी 0 है, आपका कुछ भी सम नहीं है उसका। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं हम लोग, देखिए सम इक्वल टू सम प्लस, मतलब आपको जो पुराना वैल्यू उसमें ऐड होता है, सम इक्वल टू सम प्लस, और यहाँ पे नम्स ऑफ आई। आपको इतना मेन देखिए, अभी समझिए आप क्या कर रहा हूँ मैं। ये हमने टोटल सम निकाल लिया जितना आपका था। हम लोग को अब उससे सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूरा सम होना भी तो चाहिए। हम लोग जितना दिया था उसका सम कैसे निकालेंगे, लूप चलाएंगे 0 से लेके n तक, उसके साइज तक। अब देखिए नम्स ऑफ आई क्या करेगा, मान लीजिए आई की वैल्यू पहले 0 होगी, तो नम्स ऑफ 0 लाएगा यहाँ पे, मतलब जो पहले इंडेक्स पे जो आपका पहला वैल्यू होगी उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। देन ये लूप फिर से चलेगा।
तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी या 1 हो जाएगी, तो 1 वाला एलिमेंट ऐड कर देगा इसमें। इसी तरीके जब जितने भी एलिमेंट है ना, सब आपको उसमें स्टोर कर देगा, मतलब सारे का सम इसमें स्टोर कर देगा, सम। तो आपको सम करने के लिए आपको सम वेरिएबल स्टोर कर लिया हम लोग ने। तो इतने से क्या हो गया, हम लोग का सम हो गया, इससे हम लोग का क्या हो गया, सम ऑफ एरे। ये आपका हो गया सम ऑफ एरे। और इसी तरीके यहाँ पे आपने इसमें क्या करा था, सम टोटल सम, जितना आपका टोटल सम रेंज का है, टोटल सम ऑफ रेंज। तो ये हो गया। अब आपको रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंट टाइप का है तो आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। लिख देंगे भैया आप सिंपल सा लॉजिक, रिटर्न रिटर्न टोटल और सम माइनस और सम। इससे क्या होगा, आपका जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, क्योंकि आपने एरे का सम फाइंड कर लिया पूरा, जितने भी वैल्यूज है सबको ऐड कर लिया, और मिसिंग है वो आपका इसमें रह गया, और जितना टोटल है उसको ऐड कर लिया। बस आपकी एक वैल्यू मिसिंग थी, वो आप माइनस करके रिटर्न कर देंगे तो आ जाएगा। और इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर होती है सही करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे रन हो रहा है हम लोग का। और ये हम लोग को कुछ एरर आई है, हम लोग ने देखिए वेरिएबल का नाम, हाँ ये चीज़ है देखिए, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा, और उसका एकदम जीता जागता एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए टोटल का हमने टी कैपिटल लिया था, और यहाँ पे टोटल का टी स्मॉल हो गया। तो आपको कहेगा भैया ये तो हम जानते ही नहीं है, आपने तो कैपिटल लिया था, हम तो इसको जानते ही नहीं, तो उसको क्या करें, कैपिटल करें आप, तभी चलेगा। तो आपको ये खासियत है इसकी, तो आप इसको ध्यान देंगे। देन इसको फिर से रन करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग के सारे टेस्ट केसेस रन हो गए, मतलब टेस्ट केसेस रन होने का मतलब आपके इतने आपके इनपुट देने पे सही आउटपुट दे रहा है। अब आप इसको सबमिट करके देखेंगे कि भाई चल रहा है कि नहीं, कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करता है, लीजिए एक्सेप्ट हो गया। 122 आउट ऑफ 122 टेस्ट केसेस पास हो गए आपके। और देखिए 100% को बीट कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आपको लीड कोड में क्वेश्चन करना होता है। मेरा इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको बताऊं लीड कोड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन, और इससे आपको पता चल गया कि कैसे हम लोग को लीड कोड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था, और बाकी लॉजिक बिल्डिंग तो हम लोग आगे भी देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको हम लोग के एफर्ट्स पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट एरेज, एरे लिस्ट, स्ट्रिंग्स एंड इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, और इसी वे में जितने से आपका काम चल जाएगा, और हम लोग लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आने वाले कुछ टाइम पे हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको क्या है, आपको आराम से एकदम बस मस्त सी बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आपको बेसिक जर्नी अच्छी करनी है तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स।